हे गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, अगर वीडियो गेम को देखा जाए तो आजकल ये बच्चों का गेम नहीं रहा है। इससे आजकल सब लोग एक प्रोफेशनल चीज मानकर सभी लोग इसे खेलते हैं। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे प्रो गेमर्स को देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में आज लाइव चीटिंग करते हुए पकड़े गए गेमर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्टली आते हैं यंग। अब जिस व्यक्ति को आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसे दुनिया की सबसे फेमस गेम कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने का बहुत ज्यादा शौक है। ये बंदा लाइव स्ट्रीमिंग करने के साथ साथ बहुत सारे इवेंट में भी हिस्सा रह चुका है। 2021 में इस बंदे ने कॉल ऑफ ड्यूटी की लाइव स्ट्रीमिंग की थी। इसमें ये बंदा अपनी गेम को प्रो लेवल पर खेल रहा था, जिसमें से एक बंदे की इसको एक चैट रिसीव होती है। अब उस बंदे ने इससे कहा तुम चीटिंग करके इस गेम को खेल रहे हो। अब इस चीज को इसने रियल साबित करने के लिए अपना टास्क मैनेजर सभी लोगों के सामने खोल दिया, ताकि वो सभी लोगों को ये दिखा सके कि वो कोई भी ऐसी ऐप यूज नहीं कर रहा है जिससे वे चीटिंग कर सके। लेकिन इसको ये सारी चीज करनी इसी को ही महंगी पड़ गई। इसकी गेम प्ले में एक स्ट्रीम कैप्चर व्यू था और दूसरा इसमें गेम कैप्चर। इसके गेम कैप्चर में सांप नजर आ गया। इसने अपने एनिमी को देखने के लिए कुछ बॉक्सेस लगाए थे। अब इस बंदे को पहले तो इस चीज का पता ही नहीं लगा कि इसने क्या ओपन कर लिया है। फिर बाद में जब इसको पता लगा तो इसने अपनी मिस्टेक को महसूस किया और तुरंत ही गेम आउट हो गया, जिससे कि इसकी जो ऑडियंस है उसको पता ना लगे। अब इसने अपनी वीडियो को डिलीट कर दिया, लेकिन इस चीज का कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि लोगों ने इसकी वीडियो को तो देख ही लिया था और इस बंदे की जो भी पोल पट्टी थी वो खुल चुकी थी। फिर कुछ देर बाद में जब इस बंदे ने अपने अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करी तो इसका जो अकाउंट है वो बैन हो गया था। अब यार इसमें सबसे मजे की बात यह है ना कि इसने चीटिंग की, बल्कि इसने सभी के सामने अपने आप को एक्सपोज भी कर दिया। अब इतना महान कलाकार आपको कहाँ मिलेगा। दोस्तों, अब नेक्स्ट पर आता है मार्की। दोस्तों, इस प्लेयर को फोर्टनाइट का बादशाह कहा जाता था। यहाँ तक कि इस बंदे ने बहुत सारे फोर्टनाइट के टूर्नामेंट्स भी जीते हैं और इसने गेमिंग की दुनिया में बहुत ही अच्छा पैसा भी कमाया है। दौलत शोहरत सब हासिल की। ये भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। लेकिन एक मिस्टेक की वजह से इसका कैरियर खत्म हो गया। मार्की एक टूर्नामेंट खेल रहा था। इस गेम की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी और बहुत सारी संख्या में लोग इसे देख भी रहे थे। इसमें से इसका एक सीन आता है जिसमें मार्की जमीन पर लैंड करता है और एनिमे इस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें एक एनिमी इसे नीचे गिराता है और इसे एलिमिनेट करने की सोचता है, लेकिन इसमें इसके प्लेयर को कुछ नहीं होता है। अब इसके अलावा एक दूसरा एनिमी इसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये फिर भी नहीं मरता है। सारे के सारे एनिमी इस पर अटैक करते हैं, लेकिन इसको कुछ भी नहीं होता है। अब महाराज हो तो जब इस बंदे ने हैक जो कर रखा था। जब ऑडियंस ने इसका सीन देखा तो सभी ने आवाज करना स्टार्ट कर दिया कि मार्की तो चीटिंग कर रहा है और ऑडियंस ने इसे गेम से आउट होने की डिमांड की। जब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर ने ये सब देखा तो उन्होंने कहा मार्की अपना पीसी चेक करवाए, लेकिन इसने इस चीज से मना कर दिया और अपनी गेम में लगा रहा। इसमें एक बंदे ने पीछे से आकर कहा कि ये फौरन अपने गेम को लीव कर दे और यहाँ से चला जाए, लेकिन मार्की यहाँ से टस से मस नहीं हुआ। जब लोगों को पता ही चल गया था कि चीटिंग कर रहा है, लेकिन ये बंदा अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था। अब ये कुछ इस तरीका से रिएक्ट कर रहा था जैसे इसको कुछ पता ही नहीं है। अब गाइस, ऑडियंस को इतना बेवकूफ मत समझो, ये पब्लिक है, सब जानती है। अब यार ये बंदा तो इतना ढीठ हो गया कि एडमिनिस्टर की बात के बाद में भी ये इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। पूरी मशक्कत से ये अपने गेम में लगा हुआ था। अब दोस्तों, नेक्स्ट पर जिस गेमर्स की हम बात करने जा रहे हैं उस बंदे को तो लगभग पूरे इंडिया में सब जानते हैं। जी हाँ, आपके फेवरेट गेमर डायनामो बाप से पंगा नहीं लेते हैं इस डायलॉग की वजह से काफी ज्यादा फेमस हुए थे। अब इस डायलॉग के चलते ही पबजी के प्रोफेशनल गेमर भी बन गए, जिसके कारण ये टॉप पर भी आते हैं और यूट्यूब पर इन्होंने 95 लाख सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर लिए हैं और साथ में ही ट्विच पर भी अपना जलवा दिखाते हैं। अब इतना नाम और शोहरत होने के बावजूद भी क्यों पबजी ने इनको बैन कर दिया था। चक्कर ये था कि इसमें डायनामो से गलती से मिस्टेक हो गई थी, जिन्होंने इन्होंने पबजी के गेम को दूर देश रशिया में जाकर अपनी टीममेट करने की कोशिश कर ली थी, जिसमें इनको बार बार रशिया पैसिफिक कंट्री में लॉगिन होने की वजह से क्राफ्टॉन की नजर में ये आ गए थे। क्राफ्टॉन ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेंस होने की वजह से इनको बैन ही कर दिया था। अब यार डायनामो भाई साहब कोई जानबूझकर तो ये गलती नहीं कर रहे थे, छोटी मोटी हो गई थी उनसे। इसके बाद इन्होंने अपने अकाउंट को अनबैन करने की पूरी कोशिश की थी। इनकी लक ने भी इनका पूरा साथ
साथ दिया और क्राफ्टोन टीम ने इनके अकाउंट को फिर से बैन करने से हटा दिया और इनका अकाउंट वापस से इनको लौटा दिया। अब यार इसे कहते हैं अंत भला सब भला। तो अब नेक्स्ट पर आते हैं 4 सेकंड CSGO के एक माहिर प्लेयर जिसे ऑप्टिक गेमिंग के लिए खेलने का बढ़िया मौका मिला था, लेकिन यार इनको तो चीटिंग की ऐसी चुल मची थी कि 5 साल का बैन लगवा लिया अपने ऊपर। यह है निखिल कुमावत जो कि गेमिंग की दुनिया में 4 सेकंड के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने 2017 में CSGO खेलना शुरू किया था। अब इनकी परफॉर्मेंस को देखकर ऑप्टिक इंडिया जैसी कंपनी ने इनको खेलने के लिए हायर किया और अपने इस खेल को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर खेलने का मौका दिया। अब इस मौके को इन्होंने गवाया नहीं। स्ट्रीमलैंड ज़ोंबी एशिया CSGO 2018 इंडिया का नाम रोशन करने का इनको मौका मिला, लेकिन इन्होंने इस मौके पर एक गलत कदम उठा लिया। इन्होंने अपने गेम में आई एम बोट नामक का एक चीट किया था। इस बोट के चलते सामने वाले को दूर से मारकर उसे धूल चटा सकते हो। अब इसकी चालबाजी को वहां के मॉडरेटर ने इसकी 2 मिनट में गलती पकड़ ली। अब जिससे बचने के लिए हड़बड़ी में इन्होंने अपनी फाइल को डिलीट करने की कोशिश करी थी। अब इसी के चक्कर में इसकी और भी ज्यादा बेइज्जती हो गई और वहीं के वहीं इसकी जो वीडियो है ऑनलाइन वायरल भी हो गई, जिससे कि ESIC ने इनके ऊपर 5 साल का पूरा बैन लगा दिया। अब ये गलती करने के बाद में इसके पिछले कुकर भी इसके सामने आए। इसके पिछले गेमिंग में भी ऐसी चीट कोड सामने आए थे जहां पर इसने ऐसे चीट कोड का इस्तेमाल करके ऐसे विनिंग मैच जीते थे। अब इन सब चीजों का सामना करने के बाद में निखिल ने जनता के सामने ये कहा कि उनको टूर्नामेंट में थोड़ा डर था, इसीलिए उन्होंने इस चीट बोर्ड का इस्तेमाल किया। वेल, हमारा तो ये कहना है अगर ईमानदारी से खेलते तो इस चीज का सामना भी नहीं करना पड़ता। दोस्तों अब हमारी लिस्ट के नेक्स्ट पर आता है क्विड। दोस्तों ये लड़का 13 साल की उम्र में ही एक प्रो प्लेयर बन गया था। आप लोगों को बता दें ये प्रोफेशनल एक फोर्टनाइट प्लेयर है और इस बंदे ने बहुत सारे टूर्नामेंट में भी हिस्सा ले रखा है। इसने 2 साल के अंदर अंदर 5 फोर्टनाइट की कंपटीशन को विन किया है। ये बंदा इतनी छोटी सी उम्र में तेजी से ग्रो होना स्टार्ट हो गया था। इसकी प्रो लेवल और कामयाब की असली वजह सामने आ गई थी जब ये लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था तो अचानक से अपने ब्लॉग में से लॉन्ग आउट हो गया था। अब जैसे ही लॉन्ग आउट हुआ तो ये थोड़ा सा घबरा गया था कि आखिर हुआ क्या है। अब इसने सोचा कि थोड़ा सा कोई वग होगा, फिर से स्टार्ट करते हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ था। इसने जब दोबारा से लॉगिन करने की कोशिश करी तो वहां पर इसका अकाउंट नहीं हुआ लॉगिन और इसके ऊपर फोर्टनाइट ने बैन लगा दिया था। असलियत में ये लड़का फोर्टनाइट के साथ में चीटिंग कर रहा था। इसके पीसी में ऐसे बहुत सारे बग असिस्टेंट थे जो कि इसकी गेम को हैक कर रहे थे और इन्हीं बोट्स एंड बग की वजह से ये फोर्टनाइट जैसी गेम में चीटिंग करता था। जब फोर्टनाइट कंपनी ने इसका डाटा इस्तेमाल किया और इसे एनालाइज किया तो उनको पता चला इन्होंने अपने बग की वजह से इन टूर्नामेंट्स को जीता है और इसमें चीटिंग करी है। अब यार फोर्टनाइट वाले तो इतने समझदार है ही, इस बात को जानते ही इन्होंने इनको फौरन इसको बैन कर दिया। अब चीटिंग में चाहे कितना अपना दिमाग लगा लो, किसी ना किसी दिन तो पकड़े ही जाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो देखकर इन प्रो गेमर्स के बारे में आप लोगों का क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप लोगों ने किसी गेम में चीटिंग की है तो सीक्रेट से चुपके से मुझे कमेंट बॉक्स में भी ये भी बताना। तो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।